आप एक फीमेल हैं और आपकी एज 40 ईयर से ज़्यादा है और आपका बेली फैट नहीं जा रहा, आपने 10 के स्टेप भी ट्राई कर लिए हैं, कीटो डाइट भी कर ली है, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर ली है, स्टिल आपका मिड सेक्शन से फैट नहीं जा रहा, तो ये 4 रीजंस हो सकते हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप किस रीजन से सफ़र कर रही हैं। नंबर 1, हाई कॉर्टिसोल लेवल। अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली बात है आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आप खाना ज़्यादा खाएंगी तो आप कैलोरी सरप्लस में चली जाएंगी। नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है कि प्रॉपर एनर्जी लेवल्स आपके मेंटेन नहीं होते, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाना खाते हैं, और जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो उसमें भी आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन बढ़ती है। नंबर 3, रॉन्ग एक्सरसाइज। यानी आप 2-2 3-3 घंटे जिम कर रही हैं और उसके बाद अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देती। जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देती तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं तब आपकी बॉडी में क्या होता है, फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड नंबर 4, लो हार्मोन लेवल्स। और फीमेल्स के जो हार्मोन्स हैं वो 40 ईयर्स के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। वो कौन से हार्मोन्स कम होते हैं? टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, पोस्ट मेनोपॉज के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है फैट लॉस के लिए। आपने इन सब चीज़ों को मैनेज करना है तो आपने कैलोरी डेफिसिट पे रहना है, स्लीप मैनेजमेंट करनी है, राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करनी है और इसके साथ साथ राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन लेनी है।